हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पतलून का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है, यानी कि अंकित मूल्य जो होता है आपका उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, और जो क्रय मूल्य होता है उसको बोलते हैं हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इसने कहा है जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये उसका 3 गुना है, अगर ये 10 है तो ये 30 है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 300 है। ठीक है, इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है कि नहीं आई है। फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए लाभ कितना अर्जित करना है। तो लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ उसको कितना चाहिए भैया, लाभ उसको चाहिए 20% का। तो वो 120 रुपये में जब बेचेगा तब उसको लाभ मिलेगा। तो इसने कहा है तो उसका छूट का प्रतिशत बताइए कितना है। तो देखो इसने क्वेश्चन में कहा है कि उसको 20% का चाहिए लाभ। तो 20% का लाभ तब मिलेगा उसको जब वो 100 रुपये की चीज 120 में बेचेगा। तो उसने कहा है छूट का प्रतिशत बताना। मार्क प्राइस इतना है और बेच वो इतने में रहा है, तो कितने की छूट मिली, 10 की 0 की 0, 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 180 रुपये की छूट दी गई है 300 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितने की छूट होगी भैया, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से काट दोगे तो 60% आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा भैया, 60% आ जाएगा आपका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत बताइए कितना होगा। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। उसने कहा है अंकित मूल्य का तो है भैया 2/5, यानी कि मार्क प्राइस का कितना है 2/5, और इस विक्रय मूल्य का है कितना 3/4। तो इसने पूछा है छूट प्रतिशत कितनी होगी। तो देखो एसपी को आप उठा के नीचे ले आओ, मार्क प्राइस अपॉन एसपी हो जाएगा, और 5 चला जाएगा उधर और 2 आ जाएगा इधर, तो 5 या 15/8 हो जाएगा। तो यानी कि 15 रुपये की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है। 15 उसका मार्क प्राइस था, तो छूट कितने की रही होगी, 7 रुपये की छूट है 15 पर। तो 100 पर कितने की छूट होगी भैया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट लो, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140/3, 3 से काट लो इसको, 3 चौक हो जाएगा 12, 2 और 0 यानी कि 3 छंग 18, पॉइंट लगा दो और फिर क्या आ जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा। तो 46.6% की क्या है उसको छूट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर 2016 रुपये की छूट दी जाती है। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 7200 रुपये हो तो छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो बड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला, केवल आपको समझने की जरूरत है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। विक्रय मूल्य है कितना भैया, 2016 रुपये है। कितना है जी, एक घड़ी के विक्रय पर, अच्छा ये छूट दी गई है एक्चुअली, ये कितनी है भैया, ये है डिस्काउंट आपका, और रुपए कितने हैं 7200 रुपये, यानी कि 7200 रुपये है मार्क प्राइस, और ये छूट दी गई है कितनी 2016 रुपये की। अब इस 2016 रुपये की छूट है तो बेचा कितने में होगा, 7200 में से जो आप घटा देंगे वही आपका क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 72 में से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। अभी उसने कहा है छूट कितनी है, तो भैया छूट तो 2016 रुपये की है। ये किस पे छूट है, ये 7200 रुपये पे छूट है। तो 100 पे कितनी होगी, तो 100 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो इसको, अगर एक बार 9 से कट जाएगा क्या है,
6 और 3 9 और 7 और 2 9, 9 से ये कट जाएगा तो 9 से काट लो इसको। 9 8 72, 9 दूनी 18, 2 और 1 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। अभी देखो क्या 8 से कट जाएगा, ये 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 6 24, 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28%। कितना जी, 28% की इसकी छूट आ जाएगी। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। किसकी ज़रूरत है भैया, समझने की ज़रूरत है। एक बार मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा आपको। आप मेरे को ये बताओ कि आखिर प्रॉफिट होता क्या है। आप कहोगे सर अगर 5 रुपए की चीज आप 7 रुपए में बेच दो तो मैं कहूँगा 2 रुपए का हो जाएगा प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस और ये है आपका प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट को ऐसे भी तो कह सकता हूँ भैया, प्रॉफिट बराबर होता है कितना, अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूंगा, एसपी माइनस सीपी कर दूंगा तो ये भी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो क्या ये बात आपके समझ में आई है, नहीं आई है? अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हानि क्या होगी। आप कहोगे सर हानि कुछ नहीं होती, अगर आप 7 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दोगे तो वो हानि है। अब हानि कितने की हुई, 2 रुपए की हानि हुई, तो यानी कि ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी है। अच्छा, तो मैं कहूंगा लॉस बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कर दो। कितना कर दो भैया, एसपी माइनस सीपी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा। कितने का आएगा, 2 रुपए का। लेकिन अगर मैं सीपी माइनस एसपी कर दूंगा तब भी तो लॉस ही आएगा। कितना आएगा, अभी देखो ध्यान से, सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो कितने का आ जाएगा, तो 2 रुपए का लॉस आ जाएगा। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है, नहीं आई है? इसमें से माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। हमें चाहिए प्लस का 2, तो लॉस में सीपी माइनस एसपी निकाल दो, बस पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई है, नहीं आई है? उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है भैया कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, कि क्या कहा है उसने, लाभ पूछा है। लाभ बराबर कितना होता है भैया, एसपी माइनस सीपी होता है। कितना होता है जी, एसपी माइनस सीपी होता है आपका प्रॉफिट। अच्छा, अब उसने कितने रुपए में बेचा है, 1754 रुपये में बेचा है, यानी कि ये आपका क्या है, सीपी उसने नहीं बताया, यानी कि ये आपका निकल के आ गया यहाँ से प्रॉफिट। अब उसने कहा है वस्तु को अगर 1492 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो सीपी कितना है, सीपी देखो कितना है, सीपी उसने दिया नहीं और एसपी उसने दे रखा है कितना, 1492 रुपये दे रखा है, तो ये लॉस आ जाएगा। तो उसने वही कहा है कि 1754 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस के बराबर है। तो ये दोनों चीज बराबर होंगी या नहीं होंगी, एक बात बताओ आप मेरे को। बिल्कुल होंगी। तो 1754 क्या हो जाएगा, माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 1492। बोलो ये बात आपके क्लियर हुई है, नहीं हुई है? ठीक है, अभी देखो ये सीपी हो जाएगा इधर आके 2cp और ये हो जाएगा इधर आके प्लस, तो इसको डायरेक्ट प्लस कर लो। 4 और 2 हो जाएंगे आपके 6, 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14, 7 और 4 हो जाएंगे आपके 11 और 1 12 का 1 हासिल 1, तो यानी कि 3240 हो जाएंगे। और ये बराबर आएगा किसके, 2cp के, 2cp के बराबर आएगा ये। तो 2 से इसको और काट लो तो 1623 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1623 रुपये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। कितना है आपका, 1623 रुपये। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है, नहीं आई है? फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, नहीं तो डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं घुसेगा ये। अभी इसने कहा है एक विक्रेता का दावा है कि उसने अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेची है। कितने पर बेची है उसने अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेची है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अभी देखो ध्यान से इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, अगर आप कर लेंगे इसको तो देखो ध्यान से।
समझ में आने की बात है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। उसने कहा है एक विक्रेता जो है वो दावा करता है कि वस्तु क्रय मूल्य पर बेची गई है, ठीक है। अब उसने क्या किया है भैया, वो था बेईमान दुकानदार, उसने 1000 ग्राम के स्थान पर कितना बेच दिया, 750 ग्राम ही बेच रहा है। तो धोखाधड़ी कितने की कर रहा है वो भैया, 250 रुपये की धोखाधड़ी कर रहा है। अच्छा माल कितना दे रहा है वो भैया, वो माल तो बता रहा है 1000 ग्राम, बट वो दे कितना रहा है, 750 ग्राम। तो 750 पे 250 रुपये की क्या करी उसने, धोखाधड़ी करी। तो परसेंटेज में बनाने के लिए इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बस इसको काट लो आप, 25 तिया हो जाएंगे 75 और 100/3 हो जाएगा आपका 33 सही 1/3 या फिर 33.333% आंसर हो जाएगा आपका। बताओ क्वेश्चन आपकी समझ आया नहीं आया है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य है 2600 रुपये, तो छूट प्रतिशत बतानी है कितनी होगी। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 4000 रुपये, विक्रय मूल्य है 2600 रुपये, तो 4000 रुपये मार्क प्राइस है। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको कई करा दिए हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो 2600 रुपये क्या है, वो वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो छूट कितनी हो जाएगी, 4000 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, 1400 रुपये की छूट है 4000 पर। तो 100 पर कितनी होगी, बिल्कुल आप निकाल लेंगे आराम से, 0 से 0 कट गई तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 और 0 और 4 पंजे 20, यानी कि 35% आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा भैया, 35% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक दुकान पर एक ऑफर 4 खरीदे, 4 खरीदिए और 1 मुफ्त पाइए। क्या जी भैया, उसने कहा है आप अगर 4 सामान खरीदोगे तो मैं 1 अपनी तरफ से आपको गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, लेकिन खरीदना आपको 4 ही पड़ेंगे। फिर इसने कहा है तो छूट का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखो छूट कितनी निकलेंगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन को करना, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अभी उसने कहा है 4 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, कितनी मुफ्त पाओ भैया, 1। अभी 1 का क्या है, ऑफर चल रहा है, 4 पे 1 फ्री, तो छूट है 1 रुपये की। अच्छा, घर में वो सामान कितने लेके जा रहा है, कितनी ऑब्जेक्ट वो लेके जा रहा है अपने घर पे, क्या 4 लेके जा रहा है या फिर 1 लेके जा रहा है, ना वो 4 लेके जा रहा और ना वो 1 लेके जा रहा, वो तो 4 + 1 5 लेके जा रहा है। तो टोटल जो छूट निकलेगी आपकी पूरी की पूरी 5 ऑब्जेक्ट पे निकलेगी, यानी कि घर में आप सामान कितना लेके आए, 5 सामान लेके आए। भले ही उसने बोला हो कि 4 ऑब्जेक्ट खरीदो और 1 फ्री पाओ, तो यानी कि आप घर में तो 5 ऑब्जेक्ट लेके आए, तो ऑब्जेक्ट टोटल नीचे आएगी, छूट है 1 की, तो 100 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 20% की छूट है। कितने की छूट है भैया, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 36% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है उसका कितना होगा। अभी देखो ध्यान से, इसने कहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो मार्क प्राइस मान लो इसका उतना है 100 रुपये। अब इसने कहा है 36% कम वजन का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो 36% क्या दे रहा है, देना चाहिए था उसको 100 रुपये, बट दे कितना रहा है, 36 कम दे रहा है। तो 36 कम कितना हो जाएगा, 100 में से 30 गए 70 और 70 में से 6 गए 64, यानी कि वो 64 ग्राम ही दे रहा है। एक तरीके से देना चाहिए था उसको 100 रुपये पर और दे रहा है वो 64 रुपये पर। तो कितने की छूट मिली भैया, कितने की छूट मिली, 36 की छूट कितने पर मिली, 64 पर मिली। तो लाभ प्रतिशत पूछा है उसने कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 100 से कर दो इसको इतना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये निकाल लो इसको, 4 से काट लो, 4 निम 36, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 से फिर काट लो इसको, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 निम्मा कितने होते हैं भैया, 225 होते हैं। और 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4 पंजे 20, 2 और 5, 4 छिक 24
और 1 और 0 4 दूनी 8 यानी कि 56.2% आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 56.2% आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ अर्जित करने के लिए अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने की छूट दे भैया? 100 रुपए की ऑब्जेक्ट थी, छूट दे के वो कितने की हो गई? 90 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 90 रुपए की। इसने कहा है उसे 8% का लाभ अर्जित करना है। तो 8% का लाभ कब अर्जित करेगा वो? जब 100 रुपए की चीज को वो 108 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 8% का लाभ उसका तब होगा जब वो 100 रुपए की चीज 8% में बेचेगा, 108 रुपए में बेचेगा। तो इसने कहा है कि उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा अगर उसको 8% का लाभ चाहिए। तो अभी देखो 90 रुपए में बेच रहा था वो, 108 रुपए में बेच दिया आप, तो कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 90 और 10 यानी कि 18 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे उसको 90 पे। ठीक है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे होते हैं 90 और 5 से इसको काट दो तो आपका आ जाएगा 20% आंसर। कितना आ जाएगा भैया? 20% आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है? 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया एक और। तो 1000 रुपए पे वो क्या कर रहा है? लोगों को बता रहा है कि मैं तेरे को भाई 1000 ग्राम दूंगा, बट वो कितना दे रहा है? वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 200 रुपए की छूट कर दी उसने। 200 रुपए क्या कर रहा है? वो कमा रहा है। अब सामान कितना दे रहा है वो लोगों को? लोगों को सामान तो वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 100 पे कितना देगा भैया? तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 200 चौक हो जाएंगे 800 और 4 से इसको काटोगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और समान वस्तु पर 2 समान क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य 512 रुपये है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे हम। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपये, भैया मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपये। ठीक है, इसने कहा है समान वस्तु का 2 समान क्रमागत छूट के बाद 500 रुपये में बेचा। भाई अगर कोई चीज है, अगर छूट देते हैं 20% की छूट है तो उसको 100 में से माइनस करके ही तो देंगे। तो बिल्कुल मान के चलो अब की बार 100 में से कितनी छूट है? x% की छूट है, तो माइनस x कर दो, तो माइनस x बटे 100। अब उसने तो पहली छूट हो गई है, दूसरी छूट कितनी हो गई? मान के चलो 100 माइनस x बटे 100, और वो इसको छूट देने के बाद में वो 512 रुपये में सामान बेच रहा है। तो इसने कहा है प्रत्येक छूट का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो बिल्कुल इजी टू यूज है क्वेश्चन। 0 से 2 0 खत्म हो जाएगी। 100 माइनस 100 x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 512 गुणा 100 और क्या हो जाएगा? नीचे कर दो 8 से डिवाइड, तो 8 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48, 3 और 2 8 चौक 32। तो जब आप 100 माइनस एक्स का क्या करोगे? स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 64 का हो जाएगा 8 और 100 का हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 80। एक्स जाएगा उधर तो 80 आएगा इधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 20 हो जाएगी, 20%। तो उसकी जो प्रत्येक छूट रही थी वो 20% की थी। बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 15% की छूट के बाद कुर्सी का विक्रय मूल्य 12,325 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसने कहा है कि 15% की छूट के बाद कुर्सी का विक्रय मूल्य 12,325 रुपये हो जाता है। भाई 100 रुपये की वस्तु है, अगर 15% की छूट उसको दे दे तो वो 85 रुपये में बेचेगा? नहीं बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। अब इसने कहा है कि वो बेची उसने कितने में है? 12,325 रुपये में बेची है। अब इसने कहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% हो तो क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। अभी देखो ध्यान से, 15% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा, यानी कि 85 की वैल्यू है ये, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 12,325 हो जाएगी बटे 85। और 100 की वैल्यू निकालनी हो तो 100 से इसको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 17। 17 से आप इसको काट लो, कितना हो जाएगा? 17 से आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 17 निम्मा कितना हो जाएगा भैया? 17 निम्मा हो जाएगा आपका 119। कितना हो जाएगा? 17 निम्मा हो जाएगा आपका 117 निम्मा नहीं, 17 सत्ते हो जाएगा आपका 119। 119 और 4 यानी कि 4 और 2, 17 दूनी होते हैं 34, तो दूनी चल जाएगी आपकी 34, और 42 कितना हो जाएगा आपका? 34, 6 और 2 8 और 5 यानी कि 85, तो 17 पंजे हो जाएंगे आपके 85, तो ये आ जाएगा आपका 725 आंसर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की, तो 5 दूनी हो जाएंगे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। उसने कहा है कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 50% है। अगर हमारा ये क्रय मूल्य आया है तो अगर ये हमारा अंकित मूल्य आया है तो क्रय मूल्य क्या है? इसका आधा है, तो 2 सत्ते 14, 2 से काट लो इसको 25, तो 7250 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। एक बेईमान दुकानदार 500 ग्राम के बदले 300 ग्राम त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करके बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज वीडियो जो है इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।